देखिए, आज का जो अपडेट ये है, बहुत दर्द भरा अपडेट है। आज जब गजा के अंदर कुछ लोग कुछ लोग क्या, जब जाहिर सी बातचीत है, जहां मुश्किल से एड पहुंचती होगी तो भीड़ वहां कैसी होती होगी, आप समझ सकते हैं। उस भीड़ के ऊपर इजराइल के स्नाइपर्स ने अंधाधुंध गोली चलाई, जिसमें तकरीबन 150 लोग वो शहीद हो गए और तकरीबन 1000 लोग जो है वो जख्मी हो गए। दुनिया में इससे बड़ी बर्बरियत आपको कहीं नहीं मिलेगी कि अब ये तो बिल्कुल क्लियर कट हो गया ना कि जो बच्चे, जो औरतें उन ट्रक के सामने से एड लेने के लिए गए थे, उनको इस तरह से मार देना, इससे बड़ा जुल्म वो बिल्कुल नहीं हो देख सकते। और जैसा कि विकीलीग के जूलियन असोज ने जिस वक्त जो इस बातचीत को किया था, और उसकी जो रिपोर्ट आजकल लीक हो रही है, वो तो अरेस्ट है इस वक्त जेल में, विकीलीक्स वाला। उसने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि इजराइल का प्लान ये है कि वो फिलिस्तीन के बच्चों को, औरतों को कत्ल करे। तो ये जंग तो 7 अक्टूबर के बाद से शुरू हुई है। उसने अपने अरेस्टिंग से पहले जो अपना पेपर लिखा था, उसने बहुत से लोगों के खिलाफ जो तमाम रिपोर्ट्स दी, और इसी वजह से वो जेल के अंदर, तो उसका एक रिपोर्ट आज लीक हुई है। जो उस रिपोर्ट के अंदर जो सामने है कि इजराइल ने ये तय किया था कि वो फिलिस्तीनियों के औरतों और बच्चों को पूरी तरीके से कत्ल करेगा। तो जो जंग से पहले का मामला था वो आज आपके सामने आ रहा है। जो ग्रेटर इजराइल वाला मामला पहले से था वो आज आपके सामने आ रहा है। पूरी कोशिश उसके ऊपर हो रही है। और जिस तरह से आज क्या नाम है, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि 1 घंटा भी इजराइल अगर अमेरिका मदद न करे तो जंग नहीं लड़ सकता। इतनी बर्बरियत के बाद भी अमेरिका उसको पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहा है। और आज एक और जो क्या नाम है, लुकास गेज, ये एक्स मिलिट्री पर्सन है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आरून बुशनेल, जिसने जो है क्या नाम है, इजराइल की एम्बेसी के पास जो है अपने आप को जला लिया था, और उसने जो है बाकायदा तौर के ऊपर फ्री पैलेस्टाइन की आवाज बुलंद की थी। उस बेचारे ने अपनी जान दी। और वो जो फोटो सामने आया कि उसमें इजराइल की एम्बेसी में जो गार्ड था वो बाकायदा तौर के ऊपर उसकी आग बुझाने की कोशिश करने के बजाय उसके तरफ जो है गन किए हुए था। और उसके बारे में इस तरह की बातें जब होने लगी कि क्या नाम है, कि वो मेंटली इल था इसलिए इसने ऐसा किया। जबकि जो मेंटली इल होता है वो अमेरिका की आर्मी में रह भी नहीं सकता। और उसके बाद वो एयरफोर्स में था। तो एयरफोर्स में जो लोग रहते हैं वो बहुत ही शार्प माइंड के होते हैं। तो इस बयान के बाद लुकास गेज जो है, जो एक्स आर्मी पर्सन है, आज उसने बयान अपना जारी किया। बहुत से जो एक्स आर्मी पर्सन थे उन्होंने प्रोटेस्ट करके अपनी वर्दियां जलाई। और लुकास गेज ने उसमें एक बयान दिया कि अगर ये आरून बुशनेल जो है, अगर ये कह देता फ्री पैलेस्टाइन के बजाय वो ये सिर्फ कह देता कि फ्री कैप्टिव्स, तो आज इजराइल के अंदर बुशनेल का बहुत बड़ा मकबरा बनता और लोग उसको खराज अकीदत पेश कर रहे होते। लेकिन उसने फ्री पैलेस्टाइन के बारे में बातचीत की तो उसके बारे में किस तरह की बातें हो रही हैं, कितनी गंदी बातें हो रही हैं। और ये एक मूवमेंट चल गया है, यहां तक कि अब इस वक्त जो है बहुत से पायलट्स जो हैं एरल बुशनेल के इस सानिहे के ऊपर बाकायदा तौर के ऊपर अमेरिकन गवर्नमेंट की मुखालफत कर रहे हैं। और इतनी मुखालफत बन रही है कि बाकायदा तौर के ऊपर कुछ एनजीओस हैं वो सामने आए,
उन्होंने कहा कि अमेरिका ने तो हद खत्म कर दी, हमारे टैक्स का पैसा इस तरह से इजराइल के ऊपर लुटा रहा है, आर्म्स ऑफ नेशन और सारी चीजें दे रहा है। उसने एक अजीब बात कही वहां के टैक्स पेयर्स ने, उनके वीडियो आज जारी हुए हैं। उन वीडियो ने कहा है कि अगर कोई इजरायली अपना इलाज कराने के लिए आता है, हार्ट का, किडनी का या किसी तरह के भी ट्रांसप्लांट कराने के लिए अमेरिका आता है, तो हमारे टैक्स के पैसे से उसको वो ट्रांसप्लांट जो है फ्री होता है। जिस ट्रांसप्लांट के लिए हम अमेरिकन $70,000 देते हैं, वो इजरायलियों के लिए फ्री में होता है अगर कोई इजरायली है। तो आखिर ये हमारा कंट्री जो है क्यों इन जेनोसाइड करने वालों से, जिनके अंदर इंसानियत नहीं बची है, इस तरह से उसको सपोर्ट कर रहा है। तो अमेरिका के खिलाफ पूरी तरीके से एक जो है आवाज पूरी दुनिया के अंदर उठ रही है। और आज का जो जेनोसाइड हुआ है, आज स्नाइपर्स ने मारा है। अब बताइए स्नाइपर क्या होता है? किसी को बड़ी मुश्किल से एम करके किसी एक आदमी को मारता है। उसने उस जगह के ऊपर पूरा बस चला दिया जहां के ऊपर लोग जो है क्या नाम है सामान ले रहे थे और एक ट्रक के करीब थे। तो ये जो जुल्म हुआ है, वहां पर आप सीन देख नहीं सकते जो सीन इस वक्त उस गजा का है। ये बाकी जगह नहीं लड़ पा रहे हैं, जहां भी जा रहे हैं, जनीन में, वेस्ट बैंक के इलाके के अंदर, जैतून के इलाके के अंदर, हर तरफ इनकी मिलिट्री मारी जा रही है, हर तरफ इनकी मिलिट्री मारी जा रही है, जहां भी जा रहे हैं। और हालात इतने खराब हो गए हैं कि इनका वॉर मिनिस्टर जो है गैलेंट, उसने अनाउंसमेंट किया है कि भाई जो हमारी ट्रेनिंग थी, वो जो 2 महीने और यानी जो 2 साल की जो ट्रेनिंग थी, वो 2 साल 8 महीने की जो ट्रेनिंग थी, अब 3 साल की करनी पड़ेगी। और जो 2.5 साल की लड़कियों के लिए ट्रेनिंग थी, वो अब 3 साल की करनी पड़ेगी। जो रिटायरमेंट के लिए 40 साल के बाद रिटायर्ड कर दिए जाते थे, हमारी आर्मी में इतनी कमी हो गई है कि इसके लिए अब हम 45 साल के अंदर रिटायर्ड करेंगे। वो ऑफिसर जो 45 साल पर रिटायर्ड हो सकते थे, अब वो 49, क्योंकि हमारे यहां इतनी ज्यादा कैजुअलिटी हुई है, इतने लोग मेंटल डिजीज में हैं, इतने लोग हैंडीकैप्ड हुए हैं, इतने लोग मारे गए हैं। हमने इसमें एक बहुत ही हैवी प्राइस पे किया है। इसलिए हम अपने मिलिट्री को पूरा रखने के लिए ये काम कर रहे हैं। और यहां तक कि जिन लोगों ने इनकार किया कि हम आर्मी में नहीं जाएंगे, उनको अरेस्ट करने की बातचीत चल रही है बाकायदा तौर के ऊपर। जो इनकार कर रहा है कि हम मिलिट्री में नहीं जाएंगे, उसको अरेस्ट करने की बातचीत चल रही है। तो इस तरह से ये इस बात का सबूत है कि इनकी आर्मी न लेबनान के बॉर्डर के ऊपर लड़ पा रही है, न ये हमास से लड़ पा रही है, न गोलान हाइट्स के ऊपर लड़ पा ही नहीं रही। ये सिर्फ जो है बाकायदा तौर के ऊपर ये जो है आर्मी सिर्फ क्या कर रही है, औरतों बच्चों इनके ऊपर जुल्म कर रही है। आज एक डेलीगेशन बाकायदा तौर के ऊपर जो फिलिस्तीन का था, वो वहां मिला है रशिया में। रशिया के अंदर बात चल रही है और फाइनल मीटिंग मंडे को है रशिया के अंदर कि अब यहां के ऊपर क्या करना है। और इसलिए जितने भी ग्रुप्स हैं उनको इकट्ठा करने के बाद रशिया के अंदर इस सिलसिले के अंदर मीटिंग हो रही है। और हौती ने तकरीबन हौती के ऊपर भी रात भर वहां के ऊपर अमेरिका और ब्रिटेन उन लोगों ने बम्बार्डमेंट किए हैं। और हौती की तरफ से जब अटैक हुआ, उससे इतनी अफरा तफरी मची कि जर्मन ने, जो जर्मन वालों का बेड़ा है, उन्होंने क्या किया, अमेरिका के MQ-9 जो उनका ड्रोन था, वो उसको मार दिया। मारा किसने? जर्मन ने मारा। इसके मतलब जब हौती का हमला हुआ तो बौखलाहट में इन्होंने, जर्मन ने अमेरिका के ड्रोन को ही 2 ड्रोन मार दिए। तो जंग जो है पूरी तरीके से इस वक्त चल रही है। आज जो है सीरिया के अंदर अमेरिकन बेसिस के ऊपर भी बहुत जबरदस्त
हमला हुआ है। दूसरी बात, ये जो सीज फायर का जो ड्रामा रचा जा रहा है काफी दिनों से, ठीक है, उसकी भी हकीकत सामने आ गई है और बाकायदा तौर के ऊपर हमास ने कहा कि हमें कोई पेपर्स नहीं दिए गए हैं और जिस तरह से प्लान बनाए गए हैं उस प्लान के अंदर यह किया गया है कि इजरायली फोर्सेस वहां से हटेंगी नहीं और बाकायदा तौर के ऊपर हम उसको घेराबंदी वहां पर रखेंगे और अपने हिसाब से उन तमाम बातों को हमास ने स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजेक्ट कर दिया और रिजेक्ट करने के बाद हमास ने यह कहा कि सीज फायर की कंडीशन वही होगी कि हम सारे ये तमाम लोग यहां से, इजराइल की आर्मी यहां से वापस जाए, कैप्टिव्स हमारे छोड़े जाएं, यहां पर इनका किसी तरीके का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, तब ही हम सीज फायर करेंगे और हम मुकम्मल सीज फायर करेंगे, 6 हफ्ते का सीज फायर नहीं करेंगे। और ये जो बताया जा रहा है कि हमने सारी चीजों को देख लिया है, हमको दे दिया गया है, वो बिल्कुल गलत है। जितनी बातें हमारे पास आ रही हैं और हम उसके लिए इस तरह का कोई सीज फायर नहीं करेंगे जो टेम्परेरी सीज फायर हो। और आज इस्माइल हानिया ने बाकायदा तौर के ऊपर कहा है कि बैतुल मुकद्दस को आजाद कराने के लिए लोग निकले। एक तरफ जो है उन्होंने कहा है कि क्या नाम है कि हम जिसको चाहेंगे उसको ही वहां जाने देंगे बैतुल मुकद्दस के अंदर रमजान के महीने में। दूसरी तरफ इस्माइल हानिया ने कहा है कि जो इजराइल के अंदर, देखिए आप देखिए जुल्म क्या है, जो इजराइल के अंदर मुस्लिम्स रहते हैं उनको भी बैतुल मुकद्दस जाने के लिए पाबंदियां हैं। तो उनका कि बैतुल मुकद्दस को पास जो है रमजान के महीने में आप लोग पूरी तरीके से वहां के ऊपर पहुंचिए। और इस्माइल हानिया ने कहा है कि तुम हमसे जब तक लड़ोगे तब तक हम लड़ते रहेंगे। और धीरे धीरे लेबनान के बॉर्डर से बाकायदा तौर के ऊपर पहले 50-60 रॉकेट फायर होते थे, फिर 100 रॉकेट फायर हुए, मिसाइल फायर हुए, अब यह तादाद 1000 तक पहुंच गई है। तो वार जो है बाकायदा तौर के ऊपर वो बढ़ रही है और जब तक परमानेंट सीज फायर की बातचीत नहीं होगी और पूरी तरीके से इजराइल की फौजें वहां से नहीं जाएंगी तब तक ये किसी तरीके का सीज फायर नहीं होगा। जी मुमताज जी, बहुत बहुत शुक्रिया शौकत भारती साहब इस पूरे अपडेट के लिए।